हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट की आई हुई लेटेस्ट भर्ती के बारे में। इसमें पद का नाम है जूनियर पर्सनल असिस्टेंट। तो आवेदन की अंतिम तिथि देखेंगे, मोड ऑफ एग्ज़ाम क्या रहेगा, पदों की संख्या कितनी है, वेतन कितना है और एग्ज़ाम कब हो सकती है, इसके बारे में हम 1 to 1 बात करेंगे। तो देखते हैं ऑफिशियल नोटिस जो जारी किया गया है राजस्थान हाई कोर्ट के द्वारा। ऑफिशियल नोटिस जो राजस्थान हाईकोर्ट के द्वारा जारी किया गया है, राजस्थान उच्च न्यायालय में कनिष्ठ निजी सहायक अंग्रेजी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु प्रतियोगिता परीक्षा 2023। तो इसका आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन एप्लीकेशन मांगे गए हैं। चयनित अभ्यर्थी नियमानुसार 2 वर्ष की अवधि तक ₹23,700 प्रति माह के रूप में रहेंगे, जबकि परीक्षा काल को पूर्ण कर लेने के बाद सफलतापूर्वक उन्हें L10 के अनुसार पे स्केल 33,800 से 1,06,700 संदेह होगा। कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज। तो नंबर ऑफ वैकेंसीज में बैकलॉग वैकेंसीज की बात करें तो एससी की 9 वैकेंसी है, जिनमें से 1 वैकेंसी एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व की गई है। एसटी की 6 वैकेंसी है, जो टोटल मिलके 15 हो जाती है। और इसी प्रकार जो करंट वैकेंसी, जो करंट कैटेगरी वाइज है, उनको देख लेते हैं। तो अनरिजर्व की 17 वैकेंसी है, जिनमें से 5 पोस्ट को वुमेन के लिए और 2 पोस्ट को एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। ईडब्ल्यूएस की 4 पोस्ट है, जिनमें से 1 को रिजर्व किया गया है वुमेन के लिए। एससी की 7 पोस्ट है, जिनमें से 2 को रिजर्व किया गया है वुमेन के लिए। एसटी की 5 पोस्ट है, जिनमें से 1 को रिजर्व किया गया है वुमेन के लिए। ओबीसी की 9 पोस्ट है, जिनमें से 2 पोस्ट को वुमेन के लिए और 1 पोस्ट को एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व किया गया है। एमबीसी एनसीएल की 2 वैकेंसी है, टोटल वैकेंसी मिलकर हो जाती है 44। इसी प्रकार देखते हैं हॉरिजॉन्टल जो रिजर्वेशन होता है, जो बेंच चार्ज डिसेबिलिटी वाले कैंडिडेट होते हैं, उनके लिए तो एलडी में 1 वैकेंसी है और एमडी में 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 2 वैकेंसी यहाँ पर भी है। और जब कैटेगरी वाइज जो टोटल वैकेंसी देख लेते हैं, जैसे बैकलॉग वाली और करंट वैकेंसी दोनों को मिलाकर, तो अनरिजर्व की 17 है, ईडब्ल्यूएस की 4 है, एससी की 16, एसटी की 11, ओबीसी की 9, एमबीसी की 2। तो टोटल वैकेंसी हो जाती है 59। के बाद हम बात कर लेते हैं न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता। तो मस्ट बी ए ग्रेजुएट ऑफ एनी यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश बाय लॉ इन इंडिया। तो ग्रेजुएशन होना ज़रूरी है। और दूसरा, मस्ट हैव बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर। तो कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होना भी ज़रूरी है। तो इसके बाद हम देख लेते हैं एज। तो एज में देख लेते हैं, ए कैंडिडेट फॉर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट टू द सर्विस मस्ट हैव अटेंड द एज ऑफ 18 ईयर्स एंड मस्ट नॉट हैव अटेंड द एज ऑफ 40 ईयर्स। तो कैंडिडेट को 18 साल का होना ज़रूरी है, लेकिन 40 साल से ऊपर का नहीं। और जो डेट यहाँ पर दी गई है कट ऑफ के लिए, वो है 1/1/2024। 1/1/2024 से आपकी एज को काउंट कीजिए और 18 साल से अधिक वाले और 40 साल से कम वाले ही ये फॉर्म भर सकते हैं। अब परीक्षा शुल्क की बात कर लेते हैं। तो उपयुक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदक द्वारा निम्न राशि परीक्षा शुल्क के रूप में देय होगी। सामान्य वर्ग या अन्य पिछड़ा वर्ग जो क्रीमिलियर श्रेणी के हैं, अति पिछड़ा वर्ग क्रीमिलियर श्रेणी अन्य राज्य के आवेदक को 700 रुपये फीस देनी होगी। जबकि राजस्थान राज्य का अन्य पिछड़ा वर्ग या नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, अति पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमिलियर श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक को 550 रुपये फीस देय होगी। राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक या दिव्यांगजन को 450 रुपये फीस देय होगी। और परीक्षा शुल्क की वापसी किसी भी हाल में नहीं की जाएगी। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। चयन की जो रीति है, मोड ऑफ सिलेक्शन, वो देख लेते हैं। द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन शैल इंक्लूड शॉर्ट हैंड डिक्टेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ऑफ सेम एज कंप्यूटर। तो जूनियर पर्सनल असिस्टेंट के लिए इंग्लिश शॉर्ट हैंड 8 मिनट के समय रहेगा, 90 वर्ड्स पर मिनट रहेगा। ट्रांसक्रिप्शन एंड टाइपिंग ऑफ डिक्टेटेड पैसेज इन इंग्लिश ऑन कंप्यूटर 60 मिनट का समय रहेगा और दोनों मिला के 50 मार्क्स के हैं। इन्हीं के आधार पर आपका चयन होगा। तो आवेदन की समय सीमा देख लेते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की समय सीमा होगी 14/7/2023 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 2/8/2023 बुधवार साय 5 बजे तक। ऑनलाइन परीक्षा शुल्क जमा कराने की समय सीमा होगी 14/7/2023 शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से दिनांक 3/8/2023 बृहस्पतिवार को रात्रि 11:59 बजे तक। साथ ही में नोटिस के लास्ट में हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। तो आप अगर आवेदन के समय आपको किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो आप इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करके पूछ सकते हैं। और साथ ही में जो वेबसाइट है, वो भी दिया गया है कि आपको किस वेबसाइट के थ्रू अपना फॉर्म भरना है। और फॉर्म की कॉपी अपने साथ रखें, क्योंकि राजस्थान की एग्ज़ाम है, लास्ट तक ज़रूरत पड़ती रहती है। तो ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।